नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणियों की गई। बेटी पर की गई अशोभनीय टिप्पणियों से पिता अखिलेश यादव भड़क गए। निश्चित तौर पर बेटी या बहन किसी की भी हो, हर कोई भड़केगा। इस मामले में कानपुर की साइबर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अदिति यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने और सपा प्रमुख के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से इंटरनेट पर यह मनगढ़ंत और अपमानजनक पोस्ट साझा की गई थी। इस मामले में पुलिस ने भरत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव को नामजद किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हो गए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बड़ी बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में सीएम योगी ने तत्काल एफआईआर कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटी का सम्मान होना चाहिए, बेटी तो बेटी होती है, उसके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में 955 करोड़ की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही इनकी बेटी के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन अखिलेश यादव के चेले चपाटे बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। तो अखिलेश यादव को अपने ऐसे चेले चपाटों को समझाना चाहिए। अगर उनकी बात नहीं सुनते हैं तो ऐसे लोगों को हमारे हवाले कर दीजिए, ठीक कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो संस्कार में पले और बड़े हैं। कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है और बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, पहले अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा सा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम में रखें। हमने तुरंत इस मामले में पुलिस को एक्शन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको अपने लोगों को भी संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा कि उनको समझाओ, अगर नहीं समझे तो हमें बता दो, हम उन्हें अच्छी तरह समझा देंगे। गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2014 को समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद में एक चुनावी रैली में मुंबई में 2 सामूहिक बलात्कार के मामलों में दोषी पाए गए 3 लोगों को दी गई मौत की सजा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा दी जानी चाहिए? वे लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह ने कहा था कि इन तीनों को एक नए कानून के तहत मौत की सजा सुनाई गई है, जो बार बार अपराध करने वाले को दंडित करता है। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों में मर्जी से सब कुछ हुआ, बाद में उनके बीच मतभेद हो गए और लड़की ने जाकर बयान दिया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और फिर बेचारे उनमें से 3 को मौत की सजा सुनाई गई। यादव ने कहा था कि हम ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश करेंगे, हम झूठे मामले दर्ज कराने वालों को भी सजा दिलवाएंगे। यादव ने जब यह बयान दिया तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। यादव ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ हुए घातक सामूहिक बलात्कार के बाद लागू किया गया सख्त बलात्कार विरोधी कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को रोकने का वादा किया था। जब संसद में नए कानून का प्रस्ताव रखा गया था, तब मुलायम सिंह की पार्टी ने पीछा करने जैसे प्रावधानों को आपराधिक अपराध बनाने पर आपत्ति जताई थी, यह तर्क देते हुए कि इनका दुरुपयोग पुरुषों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई 2024 को वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में कहा था, सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, लेकिन आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, सीएम योगी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया, केवल उपेक्षा और असुरक्षा।
इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। महिलाओं के बिना जब घर नहीं चलता तो देश कैसे चल सकता है। ये बात पिछली सरकार को समझ नहीं आई। पहले जंगल राज था, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। इसी तरह 2024 में मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महिला और बाल अपराधों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है। इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा था कि सपा से जुड़े लोग अपराधों में लिप्त हैं। सीएम योगी ने नाम लिए बिना दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह के उस विवादित बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। सीएम योगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह बयान किसका था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध सपा सरकार में होते थे। योगी ने कहा कि मुझे दुख है कि जब एंटी रोमियो स्क्वाड का हमने गठन किया था तो समाजवादी पार्टी ने इसका सबसे पहले विरोध किया था। महिलाओं से संबंधित अपराधों में सपा के लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंधित पाए जाते हैं। ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो अखिलेश यादव अपनी बेटी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आग बबूला हो रहे हैं। उन्होंने पिता द्वारा की गई लड़के हैं, गलती हो जाती है पर कभी अफसोस जाहिर नहीं किया। उल्टे समाजवादी पार्टी पूरी बेशर्मी से ऐसे बयानों का बचाव ही करती नजर आई। अब जब उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उनका रोष झलक रहा है। अखिलेश यादव के राज में उत्तर प्रदेश में एक से एक खूंखार गैंगस्टर हुए क्या हैं। यादव की पार्टी ने उन्हें पाला पोसा है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, सांसद बनाया और मंत्री तक बनवा दिया। ये तो जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब इन सब अपराधियों की शामत आ गई। पुलिस ने अपराधियों के इतने एनकाउंटर किए कि अपराधी जमानत होने पर भी जेल से बाहर आने से डरने लगे कि कहीं पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं कर दे। इसे कहते हैं कानून का शासन। अखिलेश यादव अपने शासनकाल में यदि अपराधियों का वो ही हाल करते जो मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि कोई उनकी बेटी की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत करता। किंतु यही सुरक्षा और सम्मान का भाव दूसरों की बेटियों के लिए भी होना चाहिए, वरना अपराधी तो अपराधी होते हैं, वे नेता और आम लोगों की बेटियों में अंतर नहीं करते। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।